श्रवण रामायण में एक ऐसा पात्र था जो आज तक पुत्र के रूप एक आदर्श माना जाता है। उसकी अपने माता पिता के प्रति सेवा को हम आज तक एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। श्रवण के माता पिता का नाम शांतनु व मलाया था। उसके माता पिता दोनों अंधे थे। अपने माता पिता के प्रतिदिन के सब काम करना, भोजन बनाना, उन्हें खिलाना, बाहर से सब सामान लेकर आना इत्यादि सब कार्य श्रवण खुशी खुशी करता था। हिंदू धर्म में संन्यास आश्रम में चारों तीर्थों को करने की बहुत महत्ता है व यह माना जाता है कि इससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। यही इच्छा श्रवण के माता पिता ने भी प्रकट की। चूंकि वह अपने माता पिता की हर एक इच्छा को पूरी करता था तथा यह उसके माता पिता की अंतिम इच्छा भी थी, इसलिए उसने दोनों को चारों तीर्थ करवाने का संकल्प लिया। श्रवण का परिवार निर्धन था व उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे तीर्थ पर जाने का खर्च वहन कर सके। साथ ही उसके माता पिता अंधे थे व चल पाने में भी असमर्थ थे। इसलिए श्रवण ने दो बड़ी बड़ी टोकरियां ली व उन्हें एक मजबूत बांस के डंडे पर रस्सी की सहायता से बांधा। उन दोनों टोकरियों में उसने अपने बूढ़े माता पिता को बिठाया व उस बांस के डंडे को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ की यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण अपने माता पिता को कंधे पर लिए तीर्थ यात्रा करा रहा था व रास्ते में उन्होंने अयोध्या शहर में सरयू नदी के किनारे विश्राम करने का सोचा। उन्होंने वही सरयू नदी के किनारे अपना डेरा बनाया व आराम करने लगे। तभी उसके माता पिता को प्यास लगी व उन्होंने श्रवण को पानी लाने को कहा। श्रवण जल का पात्र लेकर सरयू नदी से जल लेने चला गया। बाण लगते ही श्रवण दर्द से कराह उठे। एक मनुष्य के कराहने की आवाज सुनकर दशरथ वहां दौड़े गए व उसे वहां देखकर अत्यंत डर गए। उन्होंने श्रवण को अपनी गोद में रखा व उससे क्षमा मांगने लगे। श्रवण को अपनी मृत्यु से ज्यादा दुख अपने माता पिता की सेवा न कर पाने का था। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि यह जल वे उनके माता पिता तक पहुंचा दे व अपनी मृत्यु का समाचार उन्हें दे दे। यह कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए।